हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी मैथ्स ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 विशेष सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 40 प्रश्नों का संग्रह का अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एकदम अचूक प्रश्नों का संग्रह है। अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और सारे प्रश्न का अध्ययन करिए, 100% आपको इसमें से ज्यादा प्रश्न मिलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि आप 38 या 40 प्रश्न आपको मिलेंगे जो सामान्य अध्ययन का, जिसमें हम 40 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना? तो ऑप्शन बी सही है, पटना नगर निगम। जो बिहार की राजधानी है पटना नगर निगम, यह डिजिटल करेंसी का प्रयोग करने वाला पहला नगर निगम बना। इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पे देखते हैं कि प्रश्न नंबर वर्ष जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किस देश के द्वारा किया गया? मतलब कौन सा देश ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? तो ऑप्शन ए सही है, मिस्र देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया 2023 में। इसी क्रम में देख सकते हैं, थोड़ा सा नोटिस का बनाया गया है कि अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च सम्मान, यानी मिस्र में जो ये पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान के रूप में इसे जो भी जिसको भी सम्मानित किया जाता है, सर्वोच्च सम्मान है मिस्र का। और यह 1915 में ऑर्डर ऑफ द नाइल शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी को 13 देशों के द्वारा सम्मान प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में कंपनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी देश के द्वारा भी प्रधानमंत्री जी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ देश के भी द्वारा आपको सम्मानित किया गया है 2023 में। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को काफी सम्मान प्राप्त हो रहा है उनके जो इस उपलब्धियों के वजह से। देख सकते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर पे, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? किसकी झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे झीलों की संख्या सबसे अधिक है। जल शक्ति मंत्रालय का यह रिपोर्ट है। प्रश्न नंबर हम चौथे पे तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। और यही जब प्रश्न आता है सबसे छोटा जिला, तो हापुड़ जिला है। हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन से? मतलब कौन सा ऐसा जिला जहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक है? तो ऑप्शन डी सही है, प्रयागराज एक ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इस जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट 6वें नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक 12 विधानसभा सीटें हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं पुलिस वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। 12 विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। कौन सा है? 12 विधानसभा सीट है। यहाँ पे राजनीतिक समझिए कि बड़ी तिकड़ी लगानी पड़ती है इसको निकालने के लिए। निकाल सकते हैं 12 विधानसभा सीटों वाला जो जिला कौन सा है? तो प्रयागराज, इसको हम इलाहाबाद के भी नाम से जानते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित उपन्यास का नाम था रेत समाधि। बड़ा इंटरेस्टिंग पुस्तक का नाम लिखा गया है, रेत समाधि के लेखक कौन से हैं? तो गीतांजलि श्री हैं। रेत समाधि के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको 8वें नंबर के तरफ ले चलते हैं कि 2022 में 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित जो कृति पागलखाना है, ये पागलखाना पुस्तक का नाम है, जो कृति है उपन्यास पागलखाना है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा यह पागलखाना लिखा गया है, यानी पागलखाना के रचयिता ज्ञानचंद चतुर्वेदी जी हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में हम चलते हैं 9वें नंबर पे, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जार्जी गोस्पोदिनो जो है बुल्गारिया के रहने वाले हैं ये लेखक, जो को प्रदान किया गया। माने किन कृति के आधार पे इनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ऑप्शन ए से टाइम जो शेल्टर है, टाइम शेल्टर से इन्हें सम्मानित कृति है। इस टाइम शेल्टर
के कृति के द्वारा जो जॉर्जी गोस्पोदिनो को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया। टाइम जो शेल्टर के अनुवादक हैं अंजेला रोडेल हैं, इसको जो अनुवाद किए हैं अंजेला रोडेल है। नेक्स्ट हम चलते प्रश्न नंबर 10वां की तरफ चलते हैं कि जर्मनी द्वारा प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार का नाम हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 में किसे दिया गया? तो इंद्रजीत सिंह को। ये पुरस्कार किसको दिया गया? इंद्रजीत सिंह को दिया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 11वें नंबर पे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ होगा? यानी तो 2024 में जो भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो 33वां होगा। तो ये ऑप्शन ए सही है, फ्रांस में होगा। कहाँ पे होगा? फ्रांस में है होगा। और 24 के बाद ये 28 में कहाँ होगा आएगा प्रश्न? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में यूएसए में होगा। और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 28/32 में होगा। और ये जो है ये समझिए शीतकालीन ओलंपिक के लिए निर्धारित किया गया। मिलान कार्टिन जो नेक्स्ट शीतकालीन ओलंपिक होगी वह मिलान और कार्टिना इटली में होने वाला है। तो नेक्स्ट फ्रांस पेरिस की बात करते हैं। 12 नंबर उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। ऑप्शन ए सही है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरजीत सिंह उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये रिटायर्ड हैं। प्रहरी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रहरी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा और रक्षा मंत्री द्वारा। तो प्रहरी ऐप आपका ऑप्शन बी सही है, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा ये प्रहरी ऐप जारी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसके द्वारा जारी किया गया है? तो टीबी मुक्त प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यह एक बहुत बड़ा मतलब स्कीम चलाया जा रहा है ताकि भारत से टीबी मुक्त हो, यानी किसी को भी टीबी की बीमारी ना हो। नेक्स्ट, प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा यह प्रवाह पोर्टल की स्थापना किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। 1 अप्रैल 1935 को किया गया और इसका जो हेड ऑफिस इस समय मुंबई में है और इसके 4 जो है जोनल कार्यालय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, 17 में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, चाणक्य को चाणक्य। और अर्थशास्त्र नामक, देखिए कभी कभी पूछ दिया कि राजनीतिक अर्थशास्त्र, अगर यही आगे बढ़ा दिया कि राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य ही हैं, विष्णुगुप्त ही हैं। उन्हीं को हम कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ये आर्थिक सलाहकार थे। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यही पूछता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो भाई मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र हमने देखा एग्जाम में, बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की जो बात आती है तो वो भी लोग लगा देते हैं चाणक्य क्यों नहीं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की जब बात आएगी यानी अर्थशास्त्र के जनक की जब बात आएगी तो हम एडम स्मिथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एडम स्मिथ लगाएंगे। भाई यहां कंफ्यूज मत होइए आप। अर्थशास्त्र के जनक और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में काफी अंतर है। अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ पुस्तक का नाम लिखा गया है जो चाणक्य के द्वारा ये बनाया गया, विष्णुगुप्त इनका नाम है, चाणक्य को का ही विष्णुगुप्त के भी नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 18 भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है?
तो जुलाई से जून यह भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। नेक्स्ट चलते हैं, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। ये तीरंदाजी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी दीपिका कुमारी जी हैं। अक्सर आप इनका देख सकते हैं, हर तरह के पुरुष प्रतियोगिता में शामिल होती हैं। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए बहुत छोटा छोटा है, इजी इजी है, लेकिन आपको लग ही नहीं रहा है, लेकिन फंसा देगा और हम फंस जाएंगे। अगर आप भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और अपने संबंधित मित्रों को शेयर करें, जिससे कि उनका भी यूपीपी में सिलेक्शन हो जाए और वो कहे कि हम आपके वजह से सेलेक्ट हो गए। तो पुलिंजल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? जो है पुलिंजल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह विदेशी है, जो विश्वविद्यालय, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उसी के द्वारा दिया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ओजोन, प्रश्न 23, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन, ये जैसे ये पृथ्वी है तो बहुत सारे वायुमंडल है, इसमें 5 मंडल है। तो वो जोन जैसे क्षोभ मंडल है, पहला जो लेयर है क्षोभ मंडल, और दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इसी तरह के है 5 मंडल का नाम। तो जो क्षोभ मंडल है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। सॉरी, ओजोन गैस माने ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। कहाँ पे पाया जाता है? तो समताप मंडल में। कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? तो समताप मंडल में, जो दूसरा मंडल है। इसी मंडल में जो प्लेन होता है, प्लेन किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे मौसम साफ रहता है, किसी तरह की कोई धूल कण या बारिश और अन्य मौसम से संबंधित कोई परिघटनाएं नहीं घटित होती है। इसी प्रकार प्लेन उड़ाने का जो सबसे बेहतर मंडल माना जाता है वो समताप मंडल माना जाता है, और इसी समताप मंडल में ही ओजोन गैस का लेयर पाया जाता है। नेक्स्ट हम 24 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो ऑप्शन बी सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 25वें नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? यानी कम प्रदूषण करता है कौन सा? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रयोग करने में यहाँ पे प्रदूषण बहुत कम मात्रा में होता है। 26 निम्न में से कौन सा मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो काली मिट्टी, महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए पर्याप्त अच्छा माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुब बेगम, तो गुलाम वंश का ऑप्शन ये सही है, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? यानी तो यहाँ पे 8 नवंबर 2016 को किया गया। 8 नवंबर मोदी जी के नेतृत्व में 8 नवंबर 2016 को जो 500 और 1000 का नोट चलन में था, 500 और 1000 का नोट जो चलन में था उसे बंद कर दिया गया, और 19 मई 2023 को एक आदेश जारी कर दिया गया कि 2000 का नोट अब नहीं छपेगा, और जिनके पास है वो 2000 के नोट भी बैंक में बदल ले। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8 नवंबर 2016 को आपका 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिया गया, यानी अब नहीं छपेगी। उसके बाद कुछ टाइम दिया गया था, उसमें कलेक्शन हो गया। सर्वप्रथम 1954 में जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। जान लीजिए, मैं 2 प्रश्न एक ही प्रश्न में बना दिया हूं। 1954 जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। इस प्रकार भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में बात करते हैं, ऑप्शन सी है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। 2 राज्य जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, लेकिन 6 जुलाई 2017 को वहां जम्मू एंड कश्मीर भी जीएसटी लागू हो गया। नेक्स्ट, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो इथोपिया के मुद्रा का नाम है विर्र है, जो है इथोपिया की मुद्रा का नाम है।
और नेक्स्ट चलते हैं 31 पेज कि किस राज्य सरकार द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। जेल का नाम पहले था सेंट्रल जेल, फलनवा जेल, ढकनवा जेल, अब उसका नाम कर दिया गया सुधार गृह। उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सुधार गृह। किस प्रदेश का यह बहुत ही सराहनीय कदम है, तो उत्तर प्रदेश। किसका, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जेल शब्द का प्रयोग बदल करके सुधार गृह कर दिया गया। मात्र हम चलते नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया। कौन सा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया, तो उत्तराखंड। कौन से, तो उत्तराखंड के राज्य के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा का शुरुआत किया गया। प्रश्न नंबर हम 33वें पे चलते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इसमें कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, तो अशोक जो चक्र होता है यह प्रयुक्त नहीं होता है, बाकी ये सभी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट 35वें नंबर पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक वन है और सागौन की भी मात्रा वहां पे भारी मात्रा में पाई जाते हैं। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई है, तो ऑप्शन बी सही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। इसे ग्रेट वार या ग्लो वार भी कहते हैं, इसे ग्रेट वार या ग्लो वार भी कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का लंबा दिन होता है। यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है और एक मकर रेखा है। ये 0 अक्षांश है और ये 23.5 अंश अक्षांश पे कर्क रेखा और 23.5 अंश अक्षांश पे क्या है, मकर रेखा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधे चमकता है और बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सीधे चमकता है। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि सीधा चमकता है। और 21 जून के बाद माने 22 जून से सूर्य दक्षिण की तरफ पुनः बढ़ने लगता है और 22 दिसंबर के बाद पुनः उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन बी सही है, 21 जून। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर पे। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है जो 3 तरह से समुद्र से घिरा हो, जैसे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। तो 3 तरह से घिरने के कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसी तरह से महाद्वीप यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो तीनों तरह से सागर से घिरा हुआ है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है और सबसे छोटा भी महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप के भी नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है और प्यासी भूमि का महाद्वीप के भी नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, किस वायरस के कारण चेचक होती है? किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो वैरिसेला जोस्टर वायरस के वजह से चेचक होती है। यहाँ पे नोट में वैरिसेला जोस्टर की वजह से इस पूरे शरीर में चकत्ते और लाल दाने पड़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको समय से पहले पहुंच जाए। और आप लगे रहिए, इससे जो यूपीपी से संबंधित जितने भी पेपर है अब लगातार आपको हमारे चैनल से आपको प्रश्नों का संग्रह मिलता ही जाएगा, और ऐसे संग्रह जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और समझिए कि आप बने रहे तो सारे हमारे चैनल से आपको मतलब अधिकतम प्रश्न आपको मिलेंगे और पक्का है यूपीपी में सिलेक्शन हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।